बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबी अख़बर रहमतुल्लाह अलैह जो तौरात के बहुत बड़े आलिम है, वो कहते हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि ए मूसा, अगर दुनिया में ऐसे लोग न हो जो मेरी हम्दो सना करते रहते हैं तो आसमान से एक कतरा पानी का न टपकाऊं और ज़मीन से एक दाना न उगाऊं। और भी बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया। उसके बाद इरशाद फरमाया कि ए मूसा, अगर तू ये चाहता है कि मैं तुझसे इससे भी ज़्यादा करीब हो जाऊँ जितना तेरी ज़बान से तेरा कलाम और जितने तेरे दिल से उसके खतरात और तेरे बदन से उसकी रूह और तेरी आँख से उसकी रोशनी। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह ज़रूर बताएं। इरशाद हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ाकर या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मद इब्न सईद इब्न मुतरिब रहमतुल्लाह अलैह जो नेक लोगों में से एक बुजुर्ग थे, कहते हैं कि मैंने अपना ये मामूल बना रखा था कि रात को जब सोने के वास्ते लेटता तो एक मिकदार मुअय्यन दुरूद शरीफ की पढ़ा करता था। एक रात को मैं वाला खाने पर अपना मामूल पूरा करके सो गया तो हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। मैंने देखा कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला खाने के दरवाजे से अंदर तशरीफ लाए। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से बाला खाना सारा एकदम रोशन हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ को तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया कि ला, उस मुंह को ला जिससे तू कसरत से मुझ पर दुरूद पड़ता है, मैं उसको चूमूंगा। मुझे उससे शर्म आई कि मैं दाहिने मुबारक की तरफ मुंह करूं तो मैंने इधर से अपने मुंह को फेर लिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रुखसार पर प्यार किया। मेरी घबरा कर एकदम आँख खुल गई। मेरी घबराहट से मेरी बीवी जो मेरे पास पड़ी हुई थी उसकी भी एकदम आँख खुल गई। तो सारा बाला खाना मुश्क की खुशबू से महक रहा था और मुश्क की खुशबू मेरे रुखसार में से 8 दिन तक आती रही। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मद इब्न मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं बगदाद गया ताकि कारी अबू बकर इब्न मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ पढ़ूं। हम लोगों की एक जमात उनकी खिदमत में हाजिर थी और क़िरात हो रही थी। इतने में एक बड़े मियाँ उनकी मजलिस में आए जिनके सर पर बहुत ही पुराना अमामा था, एक पुराना कुर्ता था, एक पुरानी सी चादर थी। अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह उनको देख कर खड़े हो गए और उनको अपनी जगह बिठाया और उनसे उनके घर वालों की अहलो अयाल की खैरियत पूछी। उन बड़े मियाँ ने कहा कि रात मेरे एक लड़का पैदा हुआ। घर वालों ने मुझसे घी और शहद की फरमाइश की। शेख अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं उनका हाल सुनकर बहुत ही रंजीदा हुआ और उसी रंजो गम की हालत में मेरी आंख लग गई तो मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इतना रंज क्यों है? अली इब्न ईसा वजीर के पास जा और उसको मेरी तरफ से सलाम कहना और ये अलामत बताना कि तू हर जुमा की रात को उस वक्त तक नहीं सोता जब तक कि मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद न पढ़ ले। और उस जुमा की रात में तूने 700 मरतबा पढ़ा था कि तेरे पास बादशाह का आदमी बुलाने आ गया, तू वहां चला गया और वहां से आने के बाद तूने उस मिकदार को पूरा किया। ये अलामत बताने के बाद उसे कहना कि इस नौ मौलूद के वालिद को 100 दीनार अशरफिया दे दे ताकि ये अपनी ज़रूरियात में खर्च कर ले। कारी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह उठे और उन बड़े मियाँ नौ मौलूद के वालिद को साथ लिया और दोनों वजीर के पास पहुंचे। कारी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने वजीर से कहा कि इन बड़े मियाँ को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है। वजीर खड़े हो गए और उनको अपनी जगह बिठाया और उनसे किस्सा पूछा। शेख अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने सारा किस्सा सुनाया जिससे वजीर को बहुत ही खुशी हुई और अपने गुलाम को हुक्म किया कि एक तोड़ा निकाल कर लाए। तोड़ा हिमियानी थैली जिसमें 10,000 की मिकदार होती है, उसमें से 100 दीनार इस नौ मौलूद के वालिद को दिए। उसके बाद 100 और निकाले ताकि शेख अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह को दे। शेख ने उनके लेने से इनकार किया। वजीर ने इसरार किया कि इनको ले लीजिए इसलिए कि ये इस बशारत की वजह से है जो आपने मुझे इस वाक़े के मुताल्लिक सुनाई, इसलिए कि ये वाक़या यानी 1000 दुरूद वाला एक राज है जिसको मेरे और अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर 100 दीनार और निकाले और ये कहा कि ये उस खुशखबरी के बदले में है कि तुमने मुझे उसकी बशारत सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे दुरूद शरीफ पढ़ने की इत्तिला है। और फिर 100 अशरफिया और निकाली और ये कहा कि उस मशक्क़त के बदले में है जो तुमको यहाँ आने में हुई। और इसी तरह 100 अशरफिया निकालते रहे यहाँ तक कि 1000 अशरफिया निकाली, मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम उस मिकदार यानी 100 दीनार से जायद नहीं लेंगे जिसका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।